क्या आपने कभी सोचा है कि सुदामा जैसे ज्ञानी ब्राह्मण इतने गरीब क्यों थे? क्या वाकई सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से बेईमानी की थी, या फिर इस बेईमानी के पीछे छुपा था कोई गहरा और आध्यात्मिक रहस्य? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के बीच की एक ऐसी घटना जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह सिर्फ एक मित्रता की कहानी नहीं है, यह त्याग, भक्ति और आत्म बलिदान की मिसाल है। तो चलिए जानते हैं सुदामा की गरीबी, उनकी बेईमानी और श्री कृष्ण की करुणा से जुड़ी ये रहस्यमयी कथा। एक निर्धन ब्राह्मणी प्रभु वासुदेव का नाम जपकर और भिक्षा में मिले अनाज को खाकर अपना जीवनयापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वह रोज प्रभु का नाम लेकर केवल पानी पीकर सो जाती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात को उसने वे चने सिरहाने रखकर सोचा कि अगली सुबह भगवान को भोग लगाकर ही उन्हें खाऊंगी। रात में उसकी कुटिया में चोर आ गए और उन चनों को सोने की मुहर समझकर चुराने लगे। आवाज सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े तो चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। उस समय संदीपनी मुनि के आश्रम में ही श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांव वालों को अपनी ओर आता देख चोर हड़बड़ाहट में छानों की पोटली वहीं आश्रम में छोड़कर भाग गए। अगले दिन गुरु माता को वह पोटली मिल गई। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब ये पता चला कि चोर उसके चने चुराकर ले गए हैं तो उसने शाप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर श्री कृष्ण और सुदामा रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने सुदामा को देते हुए कहा, अगर भूख लगे तो तुम दोनों मिल बांट कर खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। चनों की पोटली हाथ में आते ही उन्हें पूरा रहस्य समझ आ गया। तब उन्होंने सोचा, यदि मैंने ये चने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने स्वयं खा लिए। मगर भगवान श्री कृष्ण भी सब समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों बाद जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले लगाकर उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। तो दोस्तों, ये थी उस बेईमानी के पीछे छुपी एक सच्ची और गहरी भावना की कहानी। सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण को दरिद्रता के श्राप से बचाने के लिए खुद वह श्राप झेल लिया, बिना कुछ कहे, बिना किसी अपेक्षा के। यही थी उनकी भक्ति, यही थी उनकी मित्रता। और जब वर्षों बाद सुदामा द्वारका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने बिना एक पल गंवाए उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि वे जानते थे उस बेईमानी में भी एक परम भक्ति छुपी थी। सच्चा मित्र वही होता है जो न सिर्फ साथ निभाए बल्कि आपके लिए सब कुछ त्यागने को भी तैयार हो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।